हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमिताभ सर। आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड 10 से। और ये जो एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स जो भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कैसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे लाइफ में, या फिर कहीं पे किसी तरह उसको यूज़ करना हो तो किस तरह से, क्योंकि मैथ्स के जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं हमारे रियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होते हैं। तो इसलिए हम लोग हर एक टॉपिक के बेस पे कभी कोई ना कोई एक्सरसाइज जो रहता है वो वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे रहता है, जहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं कि हाँ उस एप्लीकेशन को कैसे यूटिलाइज करना है। तो आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इफ़ यू सी योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी दिस वन। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन में दिया क्या है वो हमको वो समझना है। उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड आउट करना क्या है वो देखना है, बाकी चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, तो पहले लाइन देखोगे तो ऑन द 1 Jan 2016, दैट मीन्स 1 Jan 2016 की बात हो रही है, राइट। ऑन द 1 Jan 2016 सैनिका डिसाइड टू सेव ₹10, दैट मीन्स 1 Jan को वो ₹10 सेव की। फिर ऑन द सेकेंड डे उसने ₹11 सेव किया एंड ऑन द थर्ड डे उसने ₹12 सेव किया। इस तरह से वो चलते गया। फिर क्या बोला है, इफ़ सी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, मतलब अगर वो डिसाइड करती है कि इसी तरह उसको सेव करना है, देन ऑन 31 December 2016, दैट मीन्स 31 December 2016, सोचो 1 Jan से चालू की थी, 31 December आ गया, राइट, मतलब पूरे एक साल हो गए। व्हाट वुड बी हर टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट पूछ रहा है, राइट। मैंने एक चीज़ बताया था चैप्टर के स्टार्ट में कि नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ दिन के ऊपर पूछेगा तो आप वहाँ पे टी यूज़ करोगे, बट जब टोटल अमाउंट पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट पूछेगा, या टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछ लिया, या टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पूछ लिया, तो उसके लिए आपको एस निकालना है, राइट। बट उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि चलो ठीक है मुझे एस निकालना है, लेकिन वो एस कितने दिन का निकालना है पहले वो हमको पता होना चाहिए। तो ये पूरे साल में कितने दिन हो गए वो कैसे पता चलेगा, वो 2016 को देख के पता चलेगा, राइट। अब हमको पता है कि 2016 जो था वो लीप ईयर था। अगर याद नहीं होगा तो आप कैलेंडर उठा के देख लिया, हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर रहता है। 2016 के बाद अब जो 2020 है, अभी का जो ईयर है ये भी लीप ईयर है। फिर इसके बाद 2024 जो आएगा वो भी लीप ईयर होगा, राइट। इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये जो लीप ईयर था जिसमें 1 डे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इंस्टेड ऑफ दैट 365 डेज इट्स कम अप टू 366 डेज, राइट। दैट मीन्स आपको 366 डेज का टोटल अमाउंट कितना है वो निकालें। अब इस चीज़ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहला तो ए चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, एन मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज़ 366, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। और उसके अलावा मेरे को और क्या चाहिए, फॉर्मूले में डी चाहिए, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। तो मेरे पास सीरीज अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे सीरीज अवेलेबल है जो पहले से दिया है कि फर्स्ट डे उसने ₹10 बचाया, सेकंड डे उसने ₹11 बचाया, थर्ड डे से उसने ₹12 बचाया है, चलते जा रहा है। जो फर्स्ट डे का अमाउंट है वो हो जाएगा आपका ए, और हर एक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो आपका डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल, राइट। आपको जो जो चीज़ चाहिए था वो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। आपके पास एन है, दैट इज़ 366 डेज, क्योंकि वो लीप ईयर है, राइट। आपके पास ए है सीरीज के हिसाब से 10, आपके पास डी है जो आपका कितना है, 1 है। आपको क्या निकालना है, एस 366, राइट। ये कितना हो जाएगा, 366/2, देन ब्रैकेट में क्या था 2a, राइट, दैट इज 2 इंटू ए कितना है आपका 10, देन प्लस n-1, दैट इज 366 -1 कितना हो जाएगा 365 इंटू डी कितना है 1 है, सिंपल सा है। when you divide this 366 by 2 you will get 183, right, in bracket 2 10s are 20 plus, right, 20 plus 365 1 जा 365 हो जाएगा, right। then your multiplication become 183 into 385, your total will be 7455, ये हो जाएगा उसका
367 दिन का सेविंग, दैट इज 366 डेज का टोटल अमाउंट उसने सेव किया है। कितना सेव किया है? 70,455 रुपीज़। ओके, अब ये हो गया रफ वर्क। आप इस तरह से जैसा मैं सॉल्व करके दिया और सॉल्व करोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर 3 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप्स से मार्क्स कट जाएंगे। तो उसके पूरा मार्क्स मिलने के लिए आपको जो पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको प्रॉपरली लिखना है, जो सीक्वेंस दिया है वो लिखना है। तो जो अब सीक्वेंस है वो क्या है? 10, 11, 12 इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर उस सीक्वेंस को देख के मुझे क्या मिला? ए मिला और डी मिला, और मुझे एन भी मिल गया, क्योंकि 2016 क्या है? लीप ईयर है। ये तो हम लोग ने रफ वर्क किया था इतना सारा, राइट। उसके बाद हमारा जो मेन थिंग है दैट इज फॉर्मूला। सबसे पहले वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। आफ्टर पुटिंग दैट फॉर्मूला वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज विच वी नो फ्रॉम दैट क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन से हमको क्या क्या मिला है? एन मिला है, ए मिला है और डी। ये सभी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, विल गेट अवर आंसर दैट इज 70,455। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो या क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ थोड़ा सा आपको टिपिकल इसलिए लग रहा है कि लेंदी दिख रहा है या ऐसा कुछ है, कुछ नहीं। आपको प्रॉपर्ली पहले समझना है कि क्वेश्चन है क्या। एक बार आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कर लिए, रफ वर्क आप कर लिए, दैट मीन्स आप फेयर कर लोगे। फिर क्वेश्चन से धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड वाइज, और जहाँ 2-3 बार आप प्रैक्टिस किए आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखोगे तो पहला लाइन में बोला, अ मैन बोरोस ₹8,000 and agrees to repay with the total interest of ₹1,360 in 12 month, right? That means एक आदमी है जिसने कितना लिया था? 8,000 रुपया उधार लिया, और क्या बोल रहा है कि 1,360 रुपया इंटरेस्ट जो है टोटल 12 महीने में पे करेगा। तो उसने पूरे 12 महीने के बाद कितना अमाउंट पे किया? 1,360 मिला के जो उसने टोटल अमाउंट पे किया वो हो गया 9,360। ये दोनों को प्लस कर दिया, ये इंटरेस्ट उसने दिया है और ये जो अमाउंट लिया था वो भी तो वापस करेगा 12 महीने के बाद। दोनों को प्लस करेंगे तो 9,360। अब ये 12 महीने का टोटल अमाउंट है, तो ये टर्म है क्या? नहीं, ये क्या है? सम है, सम है। दैट मीन्स पूरे हर एक महीने के हिसाब से 12 महीने का जो टोटल इंटरेस्ट मिला के रुपीस जो उसने लिया था उसके साथ, ये हो गया सम। तो ये टोटल कितने महीने का है? 12 महीने का। दैट मीन्स 12 महीने का टोटल अमाउंट आपके पास कितना है? 9,360, दैट इज 9,360। एक चीज मेरे पास मिल गया। आगे पढ़ते क्वेश्चन में, each installment being less than the preceding one by rupees। देखो preceding का मतलब पिछला वाला, succeeding का मतलब होता है आगे वाला। तो क्या बोला? हर एक इंस्टॉलमेंट जो ब्याज वो दे रहा था इंस्टॉलमेंट का, हर एक इंस्टॉलमेंट जो था प्रीसीडिंग वन से क्या है? लेस है। दैट मीन्स हर एक इंस्टॉलमेंट जब वो पे कर रहा था आगे का तो पिछले वाले से 40 कम देते जा रहा है। तो यहाँ पे वो माइनस कर रहा है कि बढ़ा रहा है? माइनस कर रहा है। दैट मीन्स आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो जा रहा है? माइनस। तो कितने से माइनस हो रहा है? वो 40 से माइनस हो रहा है। अब आपके पास डी भी अवेलेबल हो गया है, राइट। अब आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, राइट। देखो आपके पास S12 है, अवेलेबल है। ये फॉर्मूला पुट करूंगा, मेरे पास n की वैल्यू 12 यहाँ पे रहेगा, d की वैल्यू एग्जिस्ट है, सिर्फ क्या नहीं है मेरे पास? a नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं ये वाला पूरा यूज करूँ S12 तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे a मिल जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, राइट। एक हो जाएगा मेरे पास a, एक हो जाएगा मेरे पास d। अब ये दोनों को अगर मैं टर्म में पुट कर दूं, क्योंकि आपको क्या बोला गया है? यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ऑब्वियसली जब पहला महीना उसने कुछ भरा, फिर दूसरा महीना कुछ भरा, तीसरा महीना कुछ भरा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा? दैट इज T12 रहेगा, लास्ट मंथ का टर्म, राइट। तो T12 आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप पुट करोगे T12 में a और d की वैल्यू, आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप ये रफ वर्क प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है क्या नहीं। पहला चीज़ 8,000 उसने उधार लिया था, फिर 1,360 12 महीने में ब्याज दिया, तो टोटल अमाउंट 12 महीने का उसका हो गया 9,360। ये समझ में आ गया। देन आगे एक लाइन दिया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट भरते वक्त जो पिछला वाला इंस्टॉलमेंट था उससे 40 लेस है। दैट मीन्स हर बार डिफरेंस कम हो रहा है 40 से, तो डी हो गया -40। अब ये दोनों को यूज करूंगा और मुझे क्या निकलेगा?
ए, फिर ए और डी की वैल्यू पुट करूंगा मैं T12 दैट इज 12वां महीना का जो भी उसने इंस्टॉलमेंट पे किया था वो, राइट। फर्स्ट टर्म ए तो जैसे ही मिलेगा फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा, राइट। सो विल सी हियर। तो सबसे पहले तो ये मेरा रफ वर्क था। अब उसको प्रॉपर वे में कैसे लिखे, तो पहला चीज़ किसके किसके जो हम लोग ने बोला बस उसी वे से हमको लिखते जाना है। तो पहले से ही जो सीरीज है वो हम लोग को समझ में आ गया कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हर महीने के हिसाब से बराबर बांटा होगा एक कांस्टेंट के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंस उसने प्रॉपर दिया है कि 40 कम होते जा रहे हैं, तो 40 जो कम हो रहा है एक प्रॉपर कांस्टेंट डिफरेंस है हर एक के लिए। दैट मीन्स वो सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट का अरिथमेटिक रहेगा। तो पहले ही उसमें लिख दिया गया कि जो इंस्टॉलमेंट रहेगा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब दूसरा चीज मुझे क्या दिया है, टोटल अमाउंट दिया, राइट। तो वो टोटल अमाउंट क्या है, S12 है, राइट। सो अमाउंट रीपेड इन 12 मंथ, दैट मीन्स जो उसने अमाउंट वापस से रीपेड किया था 12 महीने में वो क्या हो जाएगा आपका S12। तो वो कैसे मिला अमाउंट रीपेड, जो अमाउंट उसने लिया था दैट इज अमाउंट बोरोड वो, प्लस जो उसको इंटरेस्ट देना था वो, तो टोटल कितना हो जाएगा मिला के 9360। ये हो गया उसका S12। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है मेरे पास, 12 है, तो ऑब्वियसली 12 महीना है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैं S12 को यूज करूंगा और क्या फाइंड आउट करूंगा, यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगा ए, राइट। सो इफ यू सी हियर तो सिंपल सा है। अब मुझे पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2, राइट। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। मैं क्या यूज करूंगा, S12 जो मेरे पास अवेलेबल है, राइट। तो ये हो जाएगा 12/2, राइट, ब्रैकेट में 2a, a मुझे नहीं पता है, प्लस n-1 दैट इज 12 - 1 कितना हो जाएगा 11, इंटू डी, डिफरेंस कितना है हर बार -40 का डिफरेंस है, राइट, ब्रैकेट में रखो। देन 2 6 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2a एज इट इज रहेगा। S12 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है दैट इज 9360, राइट। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 11 इंटू 40 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, राइट। नाउ इफ यू सी हियर ये 6 यहाँ पे आएगा तो क्या कर देगा 9360 को डिवाइड करेगा, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा 2a माइनस 440। जब 6 से डिवाइड करोगे इसको तो आपका आंसर कितना आएगा डिवाइड होने के बाद 1560 विच इज इक्वल टू 2a माइनस 440। ऑब्वियसली अब ये यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, राइट लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा 1560 प्लस 440, फिर नीचे क्या हो जाएगा दिस 2a इज इक्वल टू 2000 हो गया। अब 2a के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, राइट। सो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 1000। ये क्लियर हुआ। यहाँ से आपको a की वैल्यू कितना मिल गई है 1000 मिल गई है। आगे का जो प्रॉपर कैलकुलेशन किया गया है। देन अब हमारा एम क्या है, हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट ए तो मिल गया, ए दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट। ए जो था वो क्या था हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, ए जो हम लोग ने निकाला दिस इज अवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब हमको क्या निकालना, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा दैट इज T12, राइट। तो अभी T12 के लिए हमको Tn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है Tn इज इक्वल टू, राइट, याद है कि नहीं भूल गए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, राइट। सो a कितना मिला है मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 1000, राइट। देन प्लस n-1 यानी कि 12 - 1, राइट, कितना हो जाएगा 11 इंटू डी कितना है हमारे पास -40, राइट, -40 है। सो इफ यू सी हियर 1000, राइट, प्लस इंटू माइनस 1140 जा 440, तो कितना हो जाएगा 560। ये हो जाएगा मेरा 12th महीने का जो इंस्टॉलमेंट था दैट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट 560। सो योर फाइनल आंसर आपको ये लाइन लिखना है, जरूर लिखना है। अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। सो गाइस आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, ओके। सो इन दिस थर्ड क्वेश्चन इफ यू सी हियर सचिन इन्वेस्टेड, इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें,
और दूसरा जो क्वेश्चन को दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हमको सॉल्व करना है वो चीज़। ओके, तो जो पहला पार्ट है, अब क्वेश्चन रीड करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है जहाँ पे सचिन ने इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट ईयर उसने कितना इन्वेस्ट किया, 5000। ये उधर मंथ की बात हो रही थी, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ लास्ट क्वेश्चन में, और 12th मंथ तक, राइट। यहाँ पे ईयर की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर उसने 5000 दिया, सेकेंड ईयर उसने 7000 दिया, देन थर्ड ईयर कितना दे रहा है वो, 9000, राइट। अगर देखोगे तो हर बार कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2000 से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है सबके बीच में, कितना कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है, राइट। अब ये आगे बोला है ऐसा चलते जाएगा, ये भरते जाएगा। फिर क्या बोला, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। ऑब्वियसली अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो ऑब्वियसली एस निकालना है। अब कितने दिन का निकालना है, 12 साल का निकालना है, तो एस 12। अब आपको पता है n/2 यानी कि 12/2, राइट, इनटू फर्स्ट टर्म आपका 2a है, राइट। तो फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 5000 है, राइट। देन प्लस n-1, तो n कितना आपका 12 - 1 इंटू 11 हो जाएगा। देन कॉमन डिफरेंस दैट इज 2000, राइट। पुट करोगे, बाकी जो पार्ट है वो कैलकुलेशन है, 2 6 ये मल्टीप्लाई करोगे वो 10,000, ब्रैकेट में प्लस करोगे, विल गेट द आंसर। तो आपको यहाँ पे जो हमारे पास नोट दिया गया है, इस नोट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट्स वेरी इजी। पहला चीज़ जो हम लोग का काम होता है सीक्वेंस लिखना। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया था अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन ईच ईयर आर एस फॉलोस। हर एक साल में जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था क्या था, 5000, 7000, 9000 और कंटिन्यूसली आगे जाएगा। दैट मीन्स इससे क्या पता चला, जो अबाउ सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है, क्योंकि हर एक के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2000 का है, कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ से ए कितना मिलेगा, 5000, दैट इज फर्स्ट टर्म। डी कितना मिलेगा, दैट इज 2000, और नंबर ऑफ ईयर कितना है, 12 है, वहाँ पे नंबर ऑफ मंथ था, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 12, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड S12, फॉर दैट यू नीड अ फॉर्मूला दैट इज Sn। सो Sn इज इक्वल टू n/2, राइट, 2a plus n-1 into d। so S12 you have to find 12/2 into 2 ब्रैकेट में 2 a है, दैट इज 2 into 5000 प्लस n-1 दैट इज 12 - 1 into 2000 डिफरेंस, राइट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 6 12 हो गया, ब्रैकेट में 2 into 5000 दैट बिकम्स 10,000 प्लस 12 - 1 बिकम 11 into 2000, दिस बिकम 22,000। टोटल हो जाएगा 6 into 32,000, मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 1,92,000। दैट मीन्स सचिन पूरे साल में 12 साल में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1,92,000। ओके, सो गाइज इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इससे अच्छे से पढ़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। आपको क्या बोल रहा है कि एक ऑडिटोरियम रूम है जिसमें, जैसे आप थिएटर में जाते हो तो थिएटर में भी क्या रहता है, रोज रहते हैं, नंबर ऑफ रोज रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल कितने रोज है, 27 है, ऐसा समझो 27 रोज है, राइट। आगे 27th रोज तक है। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रो में कितने सीट है, 20 सीट है। देन सेकेंड रो में कितना सीट है, 24 सीट है। देन थर्ड रो, सॉरी सेकेंड रो में 22 है। देन थर्ड रो में कितना है, 24 सीट है। आगे ऐसा सीट जो है, नंबर ऑफ ये जो सीट आगे ऐसा चलता जाएगा बोल रहा है, राइट। फिर क्या बोल रहा है आगे आपको क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। ऑब्वियसली 15वां रो में कितना रहेगा वो पूछ रहा है, तो ये एस है क्या, नहीं, 15th रो में पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट महीना T1, सेकेंड महीना T2, फर्स्ट ईयर T1, सेकेंड ईयर T2, टोटल पूछ दिया तो जितने महीने का पूछेगा उसका टोटल एस। यहाँ पे सिर्फ 15th रो में कितने हैं, तो ये क्या निकालना है आपको, यहाँ पे T15 निकालना है, एक ये निकालना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, सी ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। पूरे ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तब टोटल नंबर ऑफ सीट आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स टोटल कितने रो है इसके अंदर, 27, दैट मीन्स आपको S27 निकालना होगा। तो 27 रो में टोटल कितने नंबर ऑफ सीट है वो हमको मिल जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन
हमारे पास एक सीरीज बन गया दैट इज 20, 22, 24, इस तरह से सीट अरेंज है। तो पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, 15th टर्म निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, ए की, कितना हो गया 20, राइट। डी कितना है, डिफरेंस 2 है, और एन कितना दिया हुआ है 27, दैट इज टोटल 27 रो है। अब पहला काम टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। यहाँ पे हमको कौन सा रो निकालना है, 15 निकालना है। तो ये हो जाएगा T15, ए कितना है 20 प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2, राइट। दिस बिकम 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, टोटल करोगे योर 40, दैट मीन्स 15वें रो में कितने हैं 48 सीट है, राइट। नाउ विल सी द टोटल दैट इज एस एम। तो एस एन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली देख सकते हो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, दैट इज 2a प्लस एन माइनस 1 डी। देन आपको S21 निकालना है दैट इज 27 बाई 2, एन की वैल्यू हो जाएगी इनटू ब्रैकेट में 2a दैट इज 2 इंटू 20, राइट। फिर प्लस 27 माइनस 1 डी दैट इज 27 माइनस 1 इंटू 2, राइट। Then in the next row, if you see here 27 by 2 into bracket 40 plus 27 minus 1 26 into 2, right? So 27 by 2 into 40 plus 52 हो जाएगा 92, 92 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 27 into 46 करेंगे तो 1242 टोटल सीट है ऑडिटोरियम हॉल में, राइट। सो गाइज आई थिंक आपको प्रॉपरली ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको किस तरह से लिखना है और क्या फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. So guys, if you see here question number 5, this one is also very easy, but if we see this question तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है नंबर ऑफ डेज के ऊपर है। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब कारगिल का जो टेम्परेचर था पूरे वीक का रिकॉर्ड किया गया मंडे से सैटरडे तक। ऑल रीडिंग्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स पूरा जो रीडिंग है वो किस में आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, राइट। अब बोल रहा है द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब इसको हम लोग चाहे तो लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बट वो हमारा नहीं, यहाँ पे पहले से बोला कि अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करना है, राइट। अब पहली चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करना है तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्ट में मैंने बताया था सीरीज ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ऐसा जाएगा, आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे मंडे टू सैटरडे की बात हो रही है तो मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया, सिर्फ रिलेशंस दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ तो मंडे का जो टेम्परेचर अगर मैं लूँ ए, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा ए प्लस डी, फिर वेडनेसडे का क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, देन थर्सडे का क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, देन फ्राइडे का क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, देन सैटरडे का क्या हो जाएगा ए प्लस 5d। ये टोटल 7 दिन का हमारा टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं यूटिलाइज करूंगा, ये जो सीरीज है जो मैंने लिखा है ये सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। तो लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन अरिथमेटिक टेम्परेचर बी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d, जैसा मैं लिखा हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप ऐसे भी लिख सकते हो नाउ, बट वो अरिथमेटिक है तो आप उस सीरीज में लिखो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो पेंसिल से मंडे ट्यूसडे नीचे लिख के बाद में रफ कर दो, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन अगर देखोगे तो आपको जो पहला कंडीशन है वो क्या दिया वो देख लेते हैं। पहला कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द सम ऑफ द टेम्परेचर, थर्ड लाइन में आपको देखोगे द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, दैट मीन्स मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है उनका जब सम करेंगे, इधर देख सकते हो सम करेंगे दैट मीन्स टोटल इज इक्वल टू क्या बोला है 5 मोर होगा। 5 मोर किससे होगा, देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, दैट मीन्स जब मैं मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को ऐड करूंगा तो वो ट्यूसडे और सैटरडे को टेम्परेचर को ऐड करने के बाद जितना भी होगा इससे 5 ज़्यादा रहेगा, प्लस 5 रहेगा, राइट। तो यहाँ पे वो एक इक्वेशन बन गया दैट इज सम ऑफ मंडे एंड
सैटरडे का टेम्परेचर दैट इज ए प्लस डी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ए प्लस 5d इज इक्वल टू, अब ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर दैट इज ए प्लस 5d, फिर इससे कितना ज़्यादा है +5 डिग्री, राइट। अब देखोगे तो ये सारे के सारे ए प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे, राइट, देन ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा है 5d बचा है, यहाँ पे कितना d बचा है 6d बचा है, राइट। तो ये 6d इधर आएगा तो 5d माइनस 6d कितना हो जाएगा -d इज इक्वल टू कितना बचा है 5 डिग्री बचा है, राइट। तो d कितना हो जाएगा आपका -5 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो d आया वो कितना आया -5 है, राइट। दैट मीन्स यहाँ से आपको d मिल गया, दैट इज डिफरेंस। अब अगर आपको ये बाकी के सभी टेम्परेचर निकालने हैं तो उसके लिए आपको a भी पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग a मंडे का निकलेगा, a प्लस डी ट्यूसडे का निकलेगा, a प्लस 2d वेडनेसडे का निकलेगा, इसी तरह से वो निकालते जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं, तो आगे एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री, दैट मीन्स वेडनेसडे का टेम्परेचर अगर -30 डिग्री रहेगा तो ऑब्वियसली -30 डिग्री वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है। फिर क्या बोला, फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, दैट मीन्स बाकी के 5 दिन का टेम्परेचर क्या हो गया वो फाइंड आउट करके बताओ, राइट। तो ऑब्वियसली अब ये -30 डिग्री वेडनेसडे का हो गया। अब वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हम लोग का हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज के हिसाब से वो होता है a प्लस 2d। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू -30। अब a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है -5 है इज इक्वल टू -30, राइट। सो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -30। तो a कितना मिलेगा -10 हो जाएगा तो प्लस होगा, दैट इज -20 डिग्री हो जाएगा। a की टेम्परेचर कितनी हो जाएगी -20। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डे a प्लस डी, तो -20 प्लस -5, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। देन सॉरी a प्लस डी, तो ऐसे रहेगा ना सी, जो नेक्स्ट टेम्परेचर है वो क्या है a प्लस डी। तो a कितना है हमारे पास -20 है, सो प्लस -5 टेम्परेचर d का है, तो -20 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -5 विच इज इक्वल टू -25 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा नेक्स्ट, दैट इज ट्यूसडे का। वेडनेसडे का मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे क्या फाइंड करना है a प्लस 3d दैट इज थर्सडे का, राइट। तो जब मैं a प्लस 3d देखूंगा तो यहाँ पे भी वही है, तो a कितना है -20 प्लस 3 इंटू डी कितना है -5, तो -20 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, ये कितना हो जाएगा -35 डिग्री टेम्परेचर। उसी तरह आपको नेक्स्ट भी सॉल्व करके देना है, दैट इज a प्लस 4d, दैट इज a कितना आपका -20 देन प्लस 4 इंटू -5, राइट। सो -20 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20, दिस गिव्स यू -40। आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देन लास्ट वन इज a प्लस 5d, a कितना है -20 प्लस 5 इंटू -5, दैट गिव्स यू -20 माइनस 25 दैट इज -45 डिग्री। तो इस तरह से आपके सभी टेम्परेचर्स 5 दिन के मिल जाएंगे, ओके। तो गाइस आई थिंक आपको ये प्रॉपरली पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दिया गया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ क्वेश्चन इतना बड़ा लिख के दे दिया कि ताकि आप लोग डर जाओ, लेकिन डरने वाली क्वेश्चन नहीं है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे trees plantation program was arranged on land, that means वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम अरेंज किया गया है लैंड पे, जिसमें जो ट्री को किस फॉर्म में लगाया जा रहा है ट्रायंगुलर शेप में लगाया जा रहा है, राइट। इस तरह से ट्री को ट्रायंगुलर शेप में लगाया जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इफ ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो, जो पहला रो रहेगा वहाँ पे एक ट्री रहेगा, दूसरे में 2 रहेगा, फिर तीसरे में 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ऐसा ट्रीज लगाते जा रहे। क्वेश्चन रीड किए तो सी ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो ट्रीज इज 1 एंड इन द सेकेंड रो देयर आर 2 trees, in the third row there are
3 ट्रीज एंड सो ऑन कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। देखो टोटल नंबर वापस आ गया, दैट मीन्स टोटल आपको निकालना है, एस निकालना है इन द 25th रो। कौन से रो में बोला है, 25th रो के हिसाब से, राइट। 25th नहीं बोला, 25 रोज में। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, टोटल कितने रोज है, टोटल 25 रोज है। और आपको S25 निकालना है ताकि आपको पूरे के पूरे 25 रो में ये कितने ट्रीज लगे हैं वो फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो अब हमको एक चीज समझ में आ गया कि जो पहला रो था उसमें 1 ट्री था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 था। तो इस तरह से चलता जा रहा है, राइट। यहाँ से A मिल जाएगा 1, D मिल जाएगा 1 और N कितना हो जाएगा 25। आपको क्या निकालना है, S25। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो S25 दैट इज 25/2 इंटू 1 प्लस 25 - 1। ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज पुट किया गया, राइट। नाउ द प्रॉपर कैलकुलेशन जो नॉर्मल हम लोग करते हैं वही करना है। सी ब्रैकेट में 2 1 जा 2, राइट। देन 25 - 1 24 इंटू 1 दैट इज 24, राइट। सो 24 + 2 कितना हो जाएगा 26। 2 इंटू 13 26 हो जाएगा। 25 इंटू 13 करेंगे 325 ट्रीज को प्लांट किया गया वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में। ओके सो गाइस यहाँ पे आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रा लोगों के बीच पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और हो सकता है कि आने वाले जल्दी लेक्चर्स कुछ रहेंगे जो 11th स्टैंडर्ड के बेस पे भी आने वाले हैं। थैंक यू।